दोस्तों दोस्तों जो एक क्वेश्चन आया है वो करंट अफेयर से आया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में शुरू हुए थे, जहाँ जिसका जो पहला आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद 2019 का आयोजन हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, और जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है वो गुवाहाटी के अंदर किया गया है 2020 में। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा जो गुवाहाटी है वो सही हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों भारत ने ये मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगलयान है वो लॉन्च किया था, आपको पता है। और 2013 में ये लॉन्च किया गया था और 2014 में मंगल की कक्षा में मार्स ऑर्बिटर पहुंच गया था। इसलिए इसका उत्तर 2013 सही हो जाएगा कब लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा आप ये याद रखिए कि जो PSLV है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 से इसे लॉन्च किया गया था, ये याद रखिए। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो PSLV C-25, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का मेंबर कौन सा देश नहीं है। दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से देश बिम्स्टेक के मेंबर हैं, ठीक है। तो जो बिम्स्टेक के जो मेंबर देश हैं वो हैं, एक तो भारत, आप ये भारत याद रखिए, भारत। इसके अलावा भूटान, इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश, एक श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो मैंने देश बताए हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये ही बिम्स्टेक के मेंबर हैं। और इनके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो 10 साल से कम उम्र की जो बेटियां होती हैं उनके को प्रोत्साहन देने के लिए इनका शुभारंभ किया गया था। और उद्देश्य क्या था कि जो 10 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, जिसलिए उनकी शिक्षा और जो शादी के लिए सहायता प्रदान करेगी भारत सरकार। तो इसका उद्देश्य ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कंप्यूटर से प्रश्न जो पूछा गया था वो था URL की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों URL की फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये इसका सही हो जाएगा। एल का तात्पर्य याद रखिए लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो गोबी मरुस्थल है वो मंगोलिया देश, आप पता होगा मंगोलिया में स्थित है। और इसके अलावा इसका जो कुछ पार्ट जो तिब्बत है उसमें पड़ता है, यानी कि तिब्बत और मंगोलिया इन दो क्षेत्रों में गोबी मरुस्थल पड़ता है। और ये एक शीत मरुस्थल है, आप ये याद रखिए। और विश्व का सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सहारा, ठीक है, सहारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं श्रीनगर व लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। दोस्तों श्रीनगर व लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और एक दूसरा और पूछा जाता है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा के बारे में आप याद रखिए कि जो एक तो लेह और एक मंडी, जो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है मंडी, तो उनको वो जोड़ता है बारालाचा दर्रा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के जो लैंडलॉक कंट्री हैं उनमें जो पहली उरुग्वे नामक एक देश है, और दूसरा परग्वे, ठीक है। आप ये याद रखिए उरुग्वे और परग्वे दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका की। अगला प्रश्न कंडुकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों जो पावर प्लांट है कंडुकुलम पावर प्लांट ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सबरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में रहा था, इसलिए पूछा गया है सबरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये केरल में स्थित है, ठीक है, ये हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न पूछा गया है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी थी। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा कल्हण, कल्हण के द्वारा जो राज तरंगिणी पुस्तक है वो लिखी गई थी। और कल्हण के बारे में आप ये बातें जरूर याद रखना कि जो पहली वैज्ञानिक पुस्तक है इतिहास पर वो राज तरंगिणी है,
इसलिए इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है और कलन के द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, आप ये याद रखिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो 28 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न के बाकी क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा गया है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना है जो गोविंद सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका उत्तर गुरु गोविंद सिंह से हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में पता नहीं लग पाए कि ये इसमें क्या पूछा गया था, तो आप याद रखिए हुआ तो 1556 में था और किन किन के मध्य हुआ था, एक तो अकबर और एक हेमू, इन दोनों के बीच आयोजित हुआ था। इसके अलावा पे इनको ये भी याद रखिए कि जो पहला पानीपत का युद्ध था वो 1526 में, अगला 1556 में और इसके बाद 1761 में। ये लगातार 3 पानीपत के युद्ध हुए थे और ये इब्राहिम लोदी इसमें और अपने राणा सांगा। और अगला ये किसके बीच हुआ था, ये जो हुआ जो फर्स्ट था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। अगला जो हुआ है वो हेमू और अकबर के बीच हुआ है और अगला अहमद शाह अब्दाली, जो तीसरा है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं संसद में कुल कितने सदस्य हैं, संख्या कितनी है। तो दोस्तों जितनी मेरे को जानकारी मिल पाई है उसमें संसद ही पूछा गया है। संसद में तो आपको पता है कि कितने सदस्य हो जाएंगे, 552 तो लोकसभा में अधिकतम जो संविधान में लिखित है और 250 के आसपास कुछ इसमें। तो लेकिन जितने मेरे को जानकारी मिली है तो एक चीज़ पता मुझे ये भी लगा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो लोकसभा में हमारे कितने हो जाएंगे, 545 सदस्य वर्तमान में है ना, वो पूछी गई थी, तो 545 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे वो हम देखते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। दोस्तों जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं टाइप नहीं कर पाया हूं, तो मैं आपको सुना देता हूं, आप ध्यान रखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो क्लोरीन है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है। दोस्तों क्लोरीन पी ब्लॉक का तत्व है, आप ये याद रखिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो कैल्सीफेरोल नाम का रोग होता है, याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में वो था जो भारी जल है उसका फॉर्मूला लिखिए। तो दोस्तों भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो D2 होता है, ठीक है। ये जो प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो इसमें पूछा गया था वो था नोकिया के CEO कौन है, ठीक है। तो नोकिया के CEO कुछ पेक्का ऐसे कुछ नाम था उनका, तो ये इसका उत्तर सही हो जाता। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या था, बाफ्टा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है। तो दोस्तों कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर थे, कलराज मिश्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप याद रखिए कि जो जितनी भी मुद्रा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनका सबका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और बाकी जो छोटी छोटी संस्थाएं वो बाहर देश में स्थित है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं जितनी मुद्रा संबंधित है वो सारी न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और आप तुक्का लगाना चाहें तो जो आपको पता नहीं है वो सामान्य यही होगी कि वो न्यूयॉर्क में ही स्थित है, क्योंकि सर्वाधिक जो संस्था है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक, जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नोबेल प्राइज है वो किसे दिए गए थे, ठीक है। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आप ये याद रखिए किस किस क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता है अध्ययन में। तो इसमें जो पूछा गया था एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ, कब हुआ। तो दोस्तों ये भी आप याद कर लीजिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न जो था वो बार्क
का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया था। तो बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों देख लिए प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख होती है, ठीक है, 4 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था पेटीएम के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो पेटीएम के सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कार्ल लैंड स्टेनर के उससे संबंधित था। जो आपको पता है जो कार्ल लैंड स्टेनर थे उन्होंने क्या की ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन था एक, ठीक है। अगला प्रश्न था लाइकेन, लाइकेन से संबंधित था कि जो सहजीवी संबंध होता है वो किन किन में पाया जाता है। तो ऑप्शन में कुछ थे, उस आधार पर इसका उत्तर जो लाइकेन सही था। लेकिन आप याद रखिए ये प्रश्न पूछा गया है सहजीवी संबंध किन के बीच है, लेकिन आगे संभावना ये पूछी जा सकती है कि वायु में उपस्थित प्रदूषण का पता न लगने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो लाइकेन होती है वो वायु के प्रदूषण की उपस्थिति का भी पता लगाती है, क्योंकि जहाँ प्रदूषण होता है वो लाइकेन की उपस्थिति नहीं होती है। तो आप इसका उपयोग किया जा सकता है, प्रश्न बन सकता है इसके ऊपर, आप याद रखिए। वो जहाँ लाइकेन उपस्थित है इसका मतलब आप ये याद रखिए वहाँ SO2 नहीं होगी, और जहाँ SO2 गैस है, प्रदूषण गैस है एक SO2 गैस जहाँ है वहाँ लाइकेन नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब लगाया जाता है जहाँ लाइकेन उपस्थित है वहाँ SO2 नहीं है। दोनों विपरीत हो गए, लाइकेन और ये, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो COOH मतलब इसका नाम क्या है। तो जो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, ये इसका आंसर है। ये किसका समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगला प्रश्न कुछ विटामिन से पूछा गया था। तो मतलब कि खून की कमी किससे संबंधित विटामिन है, खून कमी संबंधित। तो जो विटामिन बी है इसमें जैसे B6, B9, B12 ये सब खून की कमी से संबंधित हैं, जिसमें ये B12 जो है ये भयंकर एनीमिया रोग होता है इसे B12 से, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो था CaCl2, कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था, कन्फर्म तो हुआ नहीं है सर ये क्वेश्चन क्या था। CaCl2 के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, तो आप याद रखिए आर्द्रताग्राही एक पदार्थ है ये, आर्द्रताग्राही। कुछ क्वेश्चन कन्फर्म नहीं हुआ यार, फिर बता रहा हूँ मैं इसके ऊपर। जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो था फंजाई की जो सेल लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है। तो फंजाई की जो सेल लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये प्रश्न पूछा गया था, कन्फर्म है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था ब्लड का pH मान कितना है, आप ये याद कर लीजिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया ओजोन किस मंडल के अंदर स्थित होती है। तो समताप मंडल कुछ शायद इसका आंसर है, समताप मंडल के अंदर स्थित होती है। तो दोस्तों इस प्रकार किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपके लिए सटीक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसीलिए टाइम लगा है क्योंकि जो क्वेश्चन का पता करना होता है अलग अलग सोर्स से कि कौन से प्रश्न वास्तव में पूछे गए हैं, इसलिए टाइम लगता है दोस्तों। और इसी प्रकार जो आपको रियल क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, और हम पूरे प्रयास करेंगे आपके एकदम रियल क्वेश्चन पहुंचाने का। दोस्तों आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।